इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वेरी गुड। गलत बोला सही बोला? गलत बोला। पार्टनर बिजनेस को रहेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कमर सीधी करके जरा ध्यान से देखें, तो बिजनेस के लिए क्या होगी जी? इनकम। और पार्टनर के लिए क्या होगा? खर्चा। इसके बाद बेटे मैंने अभी आपको ये मेथड करा दिया है, फिर मैंने आपको ये पढ़ाया था, जरा देखते रहे, सब मैंने ये पढ़ाया था। अगर इस मेथड का नाम था पता है क्या? एवरेज पीरियड मेथड। आवाज अभी भी नहीं आ रही? एवरेज पीरियड मेथड। आवाज नहीं आ रही? एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में दो सिचुएशन थी, दो कंडीशन थी। कौन कौन सी बताओ? कौन कौन सी? इन द बिगनिंग, नालायक, घर से पढ़ के नहीं आते। इसमें थे कि सेम अमाउंट होना चाहिए और फिक्स्ड इंटरवल में होना चाहिए। जैसे देखो आपके सामने टेबल आ रही है, 1 जनवरी, 1 फरवरी। तो ड्राइंग्स का जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड इंटरवल होना चाहिए और फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं, बोलो हाँ। हाँ। तो बताओ कौन सा मेथड लगेगा? एवरेज पीरियड मेथड। ये बेटा एवरेज पीरियड मेथड से हमने निकाला था, याद है पूरी क्लास? हाँ जी सर। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था लास्ट क्लासेस में, और इससे हमने निकाला था क्या? 6.5। कुछ याद आ रहा हो बेटे? हाँ जी मैंने लॉजिक से पढ़ाया था, पूरी क्लास दी थी आपको, समझाई थी। हाँ जी इसके बाद मैं अभी पढ़ाना शुरू नहीं करा आपको, अभी मैं पुरानी बैकअप दे रहा हूं बेटे। मैंने अभी पढ़ाना शुरू नहीं करा, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, बैकअप दे रहा हूं 5 मिनट के लिए। फिर मैंने आपको बेटे क्वेश्चन कराया था, जरा क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ, साथ पढ़ो। A partner Ram makes a drawing of ₹100 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है जी? 10% पर एनम। तो राम ने बेटे 100 रुपए की ड्राइंग्स करी है, बोलो ना हाँ। हाँ। हर महीने की बिगिनिंग में, बोलो हाँ। हाँ। तो मुझे बताओ कैसे निकालेंगे? टोटल ड्राइंग्स कितनी है जी? 100 into 12, 1200 रुपए की ड्राइंग्स हैं। इसके बाद मुझे बताओ आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 10% पर एनम। 1200 रुपए का 10%, नीचे 12, ऊपर क्या? ऊपर का क्या के लिए हमने क्या किया था? मंथ्स, याद आ रहा है? हाँ जी सर। मंथ्स प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है जी। एम कितने महीने? 12 जमा 1 कितने हो गए जी? 13। 13 बटे 2 कितने? 6.5। 6.5 हो गया बेटे, और ऊपर आ जाएंगे 6.5 बटे 12, और आंसर आ गया 65। क्लास शुरू हो गई है या नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। ये करंट क्लास है या पुरानी क्लास की रिवीजन है? पुरानी क्लास की। पूरा बोलो ना। ये पुरानी क्लास की रिवीजन है। थैंक यू। अब आगे चलते हैं बेटे। फिर मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर ड्राइंग्स मिडल में हो रही है, मिडल में बेटे 100 रुपए निकाले जा रहे हैं मिडल में। किस में? मिडल में। मिडल में। तो आईओडी निकालना है, बोलो हाँ। हाँ। तो ये भी मैंने बताया था, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, फिक्स अमाउंट। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, बोलो ना हाँ। हाँ। इसमें क्या निकाला था? 6 बटे 12। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ऐसे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा बेटे। आप पार्टनर पढ़ो क्वेश्चन। A partner Ram makes a drawing of 100 at the middle of each month. ईच मंथ। आईओडी का रेट कितना है जी? 10% पर एनम। क्लास नया पढ़ा रहा हूं, ये पुराना रिवीजन है? आप पुराना पढ़ा रहे हो सर। ठीक है जी। तो मुझे बताओ राम ने कितने रुपए निकाले पूरे साल में? 1200। 1200 रुपए निकाले हैं। आईओडी का रेट कितना है जी? 10% पर 1200 रुपए का 10%, नीचे 12, ऊपर क्या? डब्बा बनेगा सर। डब्बा बनेगा। मेरा क्वेश्चन है नीचे 12 ऊपर क्या? ऊपर के लिए क्या निकालेंगे? m/2। याद है पूरी क्लास? हाँ जी सर। m/2। कितने महीने ड्राइंग्स हैं? 12 बटे 2 कितने हो गए? 6। ये भी मैंने पढ़ा दिया था। हाँ जी सर। बेटा अभी क्लास शुरू नहीं होने वाली है, 5 मिनट की रिवीजन मैं करा रहा हूं बस। ठीक है सर, आगे चलो। फिर मैंने आपको बेटे ये बताया था, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंतिम दिन अगर ड्राइंग्स करेंगे तो क्या होगा? कुछ क्लास याद आ रही हो आपको? हाँ जी सर। बताओ इसमें क्या था जरा? इसमें हम 5.5 लेते रहे। कुछ याद आ रहा है? हाँ जी सर। तो प्लीज बताते जाना लाइन से।
A partner, क्वेश्चन पढ़ो बेटा. A partner Ram makes a drawings of rupees 100 at the end of each month. हर महीने की. आखिरी में. तो बताओ IUD टोटल ड्राइंग्स कितनी है जी? 1200. 1200 रुपए की टोटल ड्राइंग्स है. और IUD का रेट कितना है जी? 10%. 1200 का 10% इंटू नीचे 12 ऊपर क्या आएगा? सर बॉक्स मंथ के लिए निकालेंगे हम. हाँ जी बेटा, वो तो देखना है कैसे निकालेंगे. M माइनस 1/2 कितने महीने? 12. 12/2 कितने महीने? 12. 12 माइनस 1 11/2 5.5. 5.5 अपॉन में 12. अब क्या होगा बेटा? 55. ये भी करा दिया था, बोलो हाँ. हाँ. फिर मैंने आपको एक टेबल कराई थी, उसे क्या बोलते थे? रामबाण. ये थी बेटे क्लास में रामबाण की टेबल, और मुझे उम्मीद है सब बताएंगे, मेरे साथ साथ बोलते जाएंगे. इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. सबने नहीं बोला ना, दिक्कत ये है, दोबारा बोलो. इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, क्या होगा? M+1/2. बोलो ना बेटा. M+1/2. नेक्स्ट पॉइंट. इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ. मिडल में क्या लेंगे? M/2. बहुत बढ़िया. इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, क्या होगा? M-1/2. बहुत बढ़िया जी, बोलो ना. M-1/2. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोलूंगा, आपने जवाब देना है. इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर. M+3/2. बहुत बढ़िया. क्वार्टर में क्या लगाएंगे? +3. इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर. M/2. बहुत बढ़िया जी. नेक्स्ट पॉइंट. इफ बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो. If drawings are made at the end of every quarter. हाँ जी, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, इसमें क्या आएगा? M-3/2. नेक्स्ट पॉइंट. If If drawings are made at the beginning of every half yearly. M+6/2. M+6/2. If drawings are made at the middle of half yearly. M/2. If drawings are made at the end of half yearly. M-6/2. तो गलत है या सही है? गलत करा हुआ तो है बताओ सर. गलती क्या है इसमें? M-6 होना चाहिए था सर. वेरी गुड. ये भी हमारा कंप्लीट हो गया बेटा टेबल. हाँ अब हम जी आगे चल रहे हैं और अच्छे बच्चे क्लास पूरी देखेंगे. ये सब करा दिया था मैंने. हाँ बोलो जी. हाँ. हाँ. अब बेटे मैं शुरू करने जा रहा हूं जरा अगले कॉन्सेप्ट, जो अब आज की क्लास शुरू हो रही है जी. ये लो जी, क्लास शुरू, और सामने देखना है आपको. ये लो जी, अब हम अगली क्लास शुरू कर रहे हैं. और मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए थे लास्ट क्लास में, और मैं अब अगले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं. जरा देखना जी, क्वेश्चन नंबर 4. सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप सामने देखें. हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं जी, मेरे साथ साथ बेटे पढ़ो जी. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा? A, B and C. आवाज नहीं आ रही. A, B and C are partners sharing profits equally. तो रेशियो बेटे 1:1:1 है. A drew regularly 4000 at the beginning of every month for 6 months. बेटे A ने 4000 रुपए विड्रॉ करे हैं. आवाज नहीं आ रही. A ने 4000 रुपए विड्रॉ करें. विड्रॉ करें एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. हर महीने के स्टार्टिंग में. कितने महीने के लिए निकाले हैं? 6 महीने के लिए. 30 सितंबर 2006 तक. बी ने निकाले बेटे 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 सितंबर 2006. ₹24,000 हो गया टोटल ड्राइंग्स. अब निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स.
ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत आसान है बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना जी। बताते जाना, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है बेटे, जरा आप बताना लाइन से। बी की टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 24,000। बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन करके बोलो ना प्लीज। 4,000 इंटू 6 कितने हो गए जी? 24,000। 24,000 हो गया टोटल ड्राइंग्स। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे निकालेंगे बेटा बताना? 24,000 24 ऊपर क्या बताओ जी? उसके लिए डब्बा बनाना पड़ेगा। हाँ जी सर। डब्बे में मैं क्या लिखूंगा? एम वेरी गुड। माइनस या प्लस या कुछ नहीं। देखो जरा इस क्वेश्चन में बी ने जो ड्राइंग्स करी है वो करी है एंड में। एंड के लिए क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। वेरी गुड। तो m माइनस 1/2 कितने हो? 6 माइनस 1/2 वैल्यू बताओ बेटा। 2.5। ये आ गया 2.5 राइट आंसर। तो ये 2.5 ठीक है सर। अब क्या करने वाले हैं हम? सॉल्व। 24,000 इंटू 5% इंटू 2.5 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 250 रुपए। कितने रुपए जी? 250 रुपए। 250 रुपए हो गए बेटे। ये भी फिनिश। अब बस सी रह गया लास्ट, वो देखना है बेटे। सी का भी आईओडी हम निकाल लेंगे। सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताओ जी क्या होगा? सर पहले हम टोटल ड्राइंग्स निकालेंगे। पहले सी का बताओ टोटल ड्राइंग्स कितने हैं जी? वही 4,000। 6 महीने निकाले कितने हो गए जी? 24,000। 24,000 हो गए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। बताते हैं ना कैसे निकालू बेटा मैं? 24,000। तेज बोलो ना। 24,000 इंटू 5%। हाँ, नीचे 12। ऊपर क्या? ऊपर क्या के लिए क्या बनाना पड़ेगा? डब्बा। डब्बा बनाया m/2। m/2 क्यों करवा रहे हो बेटे? क्योंकि ये मिडल में निकाले लिखा हुआ क्वेश्चन में। हाँ जी सर। कहाँ लिखा हुआ है बताओ? For 6 months ending C drew regularly charted at the middle लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है जी? मिडल। तो m/2। m में कितने आ गए जी? 6/2 कितने हो गए? 3/12। सॉल्व करें, बोलो हाँ या ना? हाँ। सॉल्व किया, वैल्यू आ रही है 24,000 इंटू 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। वैल्यू आ गई जी 300। ये भी हो गया बेटे। तो कोई डाउट है इसमें हाँ या ना? नो सर। कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। अब आ जाओ, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं स्लाइड्स के थ्रू। बैठो जी। बहुत प्यारा क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5th क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, रीड कर लो बेटे आप जरा। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। राम एंड मोहन से स्टार्ट है ना? देखना, ये राम एंड मोहन से स्टार्ट है। स्लाइड्स में भी आएगा जी, जरा स्लाइड्स आगे बढ़ा देते हैं हम। हाँ मिल गया बेटे, मिल गया। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करो बेटे सारे बच्चे, पढ़ो जी क्वेश्चन। राम एंड मोहन। आवाज अभी भी नहीं आ रही। राम एंड मोहन। पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो। राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate of 6% per annum on the drawings. What is the total interest? ये क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ दोबारा पढ़ना। क्या लिखे हैं? राम एंड मोहन। कितने पार्टनर्स हैं? 2। हाँ बेटा, ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। राम ने कितने रुपए निकाले हैं? 1,20,000। 1,20,000 रुपए निकाले हैं। और मोहन ने कितने निकाले हैं? 80,000। 80,000 निकाले हैं। ड्राइंग्स करिए। इंटरेस्ट का रेट कितना है बेटे? 6% पर एनम। 6% पर एनम है जी इंटरेस्ट का रेट। और आपको क्या निकालना है? टोटल इंटरेस्ट। क्वेश्चन को सामने देखना और बोलते ही आना, ठीक है? एकलव्य तेज बोलना थोड़ा सा। ओके सर। बताओ बेटा, राम का आईओडी कैसे निकाले हम? बोलो जी सर। टोटल ड्राइंग्स कितनी है राम की? 1,20,000। आवाज ही नहीं आपकी।
1,20,000। तो 1,20,000 का कितना परसेंट? 6%। आवाज नहीं आ रही। 6%। नीचे 12 ऊपर 12, कितनी वैल्यू आ गई? 7200। इसमें कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट है? नो सर। आवाज नहीं आ रही। यस सर। मैं कह रहा हूं आवाज नहीं आ रही, डाउट है या नहीं है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। तो बताओ 1,20,000 क्या है जी? ड्राइंग्स। दोबारा देखो, 1,20,000 राम की ड्राइंग्स। 6% क्या है बेटे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%। नीचे 12 ऊपर 12। बताओ 12 क्यों? क्योंकि कहीं गिवन नहीं है तो हम उसे 1 साल का ही लेंगे। क्या गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में? ये डाउट है मेरा। इसमें गिवन नहीं है कि कब इंटरेस्ट ऑन, कब ड्राइंग्स करी हैं। कब ड्राइंग्स करी हैं? क्या इस क्वेश्चन में बता रखा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ? नो सर। एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ? नो सर। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ? नो सर। कुछ भी गिवन है? नो सर। कुछ भी गिवन है? नो सर। जब कुछ गिवन नहीं होगा तो ये आंसर में आ गया 7200 रुपए। ये आंसर गलत है या सही है? सही है। ये आंसर गलत है या सही है? सही है। आवाज नहीं आ रही खुलकर। सही है। गलत है। क्यों सर? ये गलत है बेटे, मैं आपको यही तो खास क्लास दे रहा हूं आज। आप दोबारा देखो ये गलत क्यों है, दोबारा समझिएगा। राम का टोटल ड्राइंग्स कितने हैं जी? 1,20,000। कितना परसेंट हो गया? 6%। नीचे 12 ऊपर 12। देखते रहना, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। 72,000 ये आंसर गलत है। पता क्यों? क्योंकि इसमें क्या लिखा है, पढ़ो। इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन। आवाज अभी भी नहीं आ रही आपकी। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट मेंशन्ड, वी एज्यूम दैट एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। बेटा अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो हम क्या एज्यूम करेंगे? एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। ये मेन पॉइंट है। पूरे क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो हमारी एनसीईआरटी बुक में यही लिखा हुआ है जो मैंने लिखा है। क्या लिखा है? इफ डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग मतलब डॉट, डी फॉर डेट ऑफ ड्राइंग्स, डॉट इज नॉट मेंशन। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होंगी तो हम उसकी एवरेज लेंगे 6 मंथ्स और करेक्ट आंसर ये होगा। देखिए टोटल ड्राइंग्स 1,20,000 का 6%, नीचे 12 ऊपर 6, आंसर आएगा 3,600 रुपए। और मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा? 80,000 का 6%, नीचे 12 ऊपर 6। बहुत बढ़िया जवाब। तो बताओ ऊपर 6 क्यों आ रहे हैं? इफ डेट इज नॉट मेंशन्ड, वी एज्यूम दैट एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। सबने अभी भी नहीं बोला। If date is not mentioned, we assume that average of 6 months. अभी भी आवाज क्लियर नहीं आ रही। If date of drawing is not mentioned, we assume that average of 6 months. मतलब अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होगी तो हमें एवरेज ऑफ 6 महीने करना है बेटे। हाफ कर देना है पीरियड को। आप समझ के क्या कर देना है? हाफ कर देना है। मतलब 12 महीने की ड्राइंग्स का आधा कितना हो गया? 6 महीने। क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है। अब आप कोई कहेगा जी बिगिनिंग ले लो, कोई कहेगा 1 अप्रैल ले लो, कोई कहेगा 15 अप्रैल ले लो, कोई कहेगा 30 जून ले लो, कोई कहेगा 18 मई ले लो, कोई कहेगा दिसंबर ले लो। तो इस लड़ाई को रोकने के लिए, आवाज नहीं आ रही, इस लड़ाई को रोकने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में कहा कि आप एवरेज कर लो हाफ की बेटे। तो उसको हम एवरेज कर लेते हैं और कोई डाउट वाली बात नहीं है। सिंपल सा एक ही पॉइंट है, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है तो लड़ाई माफ करो, एवरेज 6 मंथ्स करो। लड़ाई माफ करो, एवरेज 6 मंथ्स कर दो। बस ये करना है। अब 1 साल 12 महीने का है, उसका हाफ कर लिया 6/12। इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये अजम्पशन है। ये क्या है बेटा? अजम्पशन। ये अजम्पशन है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। ये अजम्पशन है कि भैया 6 महीने ले लो, आप 6/12 कर लो। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है तो एवरेज ले लो 6 महीने की। ना तू लड़ाई कर ना मैं लड़ाई करूंगा, ये रीजन है बेटे। ठीक है सर, हमें बात समझ में आ गई है। हाँ जी आगे चलें। हाँ जी सर। तो ये राम मोहन वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब हम बहुत प्यारे क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन एक बार आपको मैं दिखा देता हूं बेटे, स्क्रीन में देख पा रहे हैं आप? आ जाओ जी क्लब में इधर। ये राजी क्वेश्चन नंबर 5th हो गए। 5th क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपने देख लिए हैं।
कि ड्राइंग की ये डेट गिवन ना हो तो। दिख रहा है ना आपको ये वाला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में ड्राइंग की डेट गिवन नहीं है। थी, तो आपने क्या लिया? एवरेज ऑफ 6 months। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं अब, मेरे साथ साथ पढ़ना बेटा, पढ़ो जी। B and M are B and M are partners in a firm। B और M दो पार्टनर्स है फर्म में। आगे क्या हुआ? They withdrew 48,000 and 36,000 respectively। तो B ने कितने निकाले? 48,000, M ने कितने निकाले? 36,000 ड्यूरिंग द ईयर इवनली एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ। इवनली मतलब बेटे बराबर बराबर हिस्सों में, बराबर बराबर हिस्से, समझ गए? जैसे 48,000 रुपीज आपने निकाले हैं, कब निकाले? पूरे 12 महीने में। हाँ जी सर। तो उसको डिवाइड बाय 12 कर दो। कैसे डिवाइड बाय 12 करो? 6 नहीं, डिवाइड बाय 12 बोल रहा हूं इसको मैं। 4। हाँ, 4,000 के 12, ठीक है जी। अब इसमें लिखा ना एवरी मंथ अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आईओडी का रेट कितना है बेटे? 10%। कैलकुलेट आईओडी यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ये क्वेश्चन है बेटा। ये क्या हुआ? ये क्वेश्चन है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी सर। अब 48,000 बी की ड्राइंग्स हैं और एम की ड्राइंग्स कितनी है जी? 36,000। कैसे करेंगे आप देखते जाना बेटे, अब मेरे साथ साथ। ये राजी क्वेश्चन सामने देखो। अब बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालना है? अब जैसे जैसे आप बोलेंगे मैं तभी लिखूंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा बेटे। बताओ जी, बी ने की टोटल ड्राइंग्स कितनी है पूरे साल की? 48,000। 48,000 का कितना परसेंट? 10%। 10%। नीचे 12, ऊपर क्या? ऊपर क्या आएगा जी? डब्बा बनाएंगे सर। डब्बा तो बनाएंगे, आएगा क्या? M by 2। M by 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मिडल ऑफ द मंथ में निकाला। मिडल ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है, मिडल ऑफ एवरी Every मंथ। तो 12/2 कितने हो गए जी? 6/12। वैल्यू आ गई 2400 रुपए। बोलो हाँ या ना? हाँ। ऐसी मुझे बताओ M का कैसे निकालेंगे बेटा? 36,000 का 36,000 का 10%। 10%। नीचे 12, ऊपर क्या? M/2। वेरी वेरी गुड। बताओ बेटे M/2 करा तो कितने आ गए? 6/12। क्योंकि दोनों में क्या लिखा था? मिडल ऑफ एवरी मंथ लिखा हुआ है। मिडल लिखा हुआ है बेटे, अंडरलाइन भी करा हुआ है मिडल में। ये आ गया जी M/2। खत्म। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। 5th क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया जी। अब हम आगे चल रहे हैं बेटे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई थिंक आ गया आपके सामने। हाँ जी सर। 6 तो हो जाएगा, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें मुश्किल नहीं आएगी बेटे। मैं मुश्किल वाले क्वेश्चंस करा देता हूं क्लास में से। ये 7th क्वेश्चन भी हो जाएगा। 8th का सॉल्यूशन दिया हुआ है, बहुत आसान है, ये भी हो जाएगा। 9th भी हो जाएगा। 11th क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। कैलकुलेट पढ़ना बेटा, क्या लिखे हैं? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स 10% इफ ही विड्रू 2.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। Calculate the interest on A's drawing at the rate 10% if he withdraws 2,50,000 during the year. दोबारा पढ़ो। Calculate द इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% इफ ही विड्रू 2.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। बस ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया। अब ये क्वेश्चन है और मैं आपको बेटे कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे है जरा बताना? कैलकुलेट से। ये देखना मेरी बुक में आएगा क्वेश्चन। ये दिखा नहीं दिखा? दिखा या नहीं दिखा? दिख गया? हाँ जी। चलो ये क्वेश्चन है जी, और अब आप मेरी हेल्प करना। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% if he withdrew 2.5 लाख during the year. तो बताओ बेटा, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? 2.5 लाख का 10% इंटू 6/12। बताओ 6/12 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें इस कहीं पे डेट नहीं गिवन है। वेरी गुड। क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है। ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है। क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है। बताओ ये आंसर आ गया 12,500। क्वेश्चन का आंसर गलत है या सही है?
गलत है, गलत है, राइट आंसर। बताओ कैसे पता चला गलत है? क्योंकि हमें इंटरेस्ट निकालना है एज की ड्राइंग का। हाँ तो वही तो निकाल रहा हूं, गलती कैसे है ये बताओ ना, कैसे मिला गलत है पता चला? ये एक बहुत प्यारा पॉइंट है, देखो कैसे, देखो ये लैंग्वेज देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो मेरे साथ साथ बोलते हैं ना, पढ़ो क्या लिखे है, इग्नोर कर टाइम फ्रैक्शन को इग्नोर कर। आवाज नहीं आ रही। इग्नोर कर टाइम फ्रैक्शन को इग्नोर कर। इग्नोर तो बोलो बेटा, आप बोलो। इग्नोर कर टाइम फ्रैक्शन को इग्नोर कर। अब पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखे हैं। When the rate of interest is given without the suffix per annum, interest will be charged without considering time or date of drawings. 5 बार पढ़ना है इसे, 5 बार पढ़ो। When the rate of interest is given without the suffix per annum, interest will be charged without considering time or date of drawings. When the पढ़ो बेटा। When the rate of interest is given without the suffix per annum, interest will be charged without considering time or date of drawings. When the rate of interest is given without the suffix per annum, interest will be charged without considering time or date of drawings. इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का रेट गिवन है, कितना गिवन है इस क्वेश्चन में? 10%, लेकिन 10% के बराबर में क्या नहीं लिखा? पर एनम। आवाज नहीं आ रही। पर एनम नहीं लिखा। अगर पर एनम नहीं लिखा, अगर परसेंटेज के साथ में पर एनम वर्ड नहीं लिखा तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसीडरिंग टाइम और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स। तो हम टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आंसर गलत है या सही है? गलत है। तो इसका सही आंसर ये था बेटे, 2.5 लाख का 10%। कितने हो गए जी? 25,000 रुपए। एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया 2.5 लाख का 10%। कितने जी? 25,000 रुपए। यहां तो कोई डाउट है जी? नो सर। चलें आगे। हाँ जी सर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म है बेटे, और अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया आप देखिए जरा, मैं एक बार रिवीजन करा दूं। सामने देखिए, जब आप घर पर पढ़ेंगे तो आपको कैसे पढ़ना है, वो टेबल कहां गई? एक तो रामबाण की टेबल बेटे ये करनी है, एक तो ये कॉन्सेप्ट कराया मैंने, मैं आपको इसी में समझा दूं सारी बातें। ये रामबाण वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, प्लस आपको और क्या देखना है, अगर क्वेश्चन में पर एनम वर्ड गिवन नहीं होगा, ये गिवन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओनली 10%, इसमें पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, तो बताओ क्या करेंगे? हम इसमें डेट और टाइम का फ्रैक्शन नहीं लेंगे, डेट और टाइम को इग्नोर करेंगे। तो सीधा सीधा आपको डायरेक्ट करना है, जैसे इस क्वेश्चन में था, कितना था? 2.5 लाख का 10%। सीधा कितना आंसर आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा सीधा बेटे। इसमें मल्टीप्लाई में वो नहीं करेंगे, 12/12, 6/12। और एक केस क्या कराया था, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग, जब आपने ड्राइंग्स करी है उसकी डेट गिवन नहीं है, नोट गिवन, तो आप क्या लेंगे? एवरेज ऑफ 6 मंथ। ये 3 कॉन्सेप्ट करा दिए, एवरेज ऑफ 6 मंथ्स। तो एक तो ये रामबाण, इस मेथड का नाम है जी एवरेज पीरियड मेथड। एक तो ये कंसेप्ट कराया बेटे आपको, और एक ये कंसेप्ट कराया पर एनम वर्ड गिवन नहीं होगा तो इग्नोर कर टाइम फ्रैक्शन को इग्नोर कर। और सेकंड क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होगी, ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होगी, तो आपको एवरेज ऑफ 6 मंथ्स करना है। तो ये 3 चीजें खत्म हो गई हैं। अब हम बेटे आगे चल रहे हैं, और मैंने आपको बुक के क्वेश्चंस फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया, फोर्थ करा दिया, फिफ्थ करा दिया, 6 करा दिया, 7, 8, 9 हो जाएंगे, 10th भी हो जाएगा, डाउट पूछ लेना, 11th भी हो जाएगा, 12th का सॉल्यूशन दिया हुआ है वो भी आप कर लोगे एंट्री वाला। अब आ जाओ सिंपल और प्रोडक्ट मेथड में। सामने देखो बेटे, सामने देखना जी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लीज ये चलो यहीं देख लो आप। अभी ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, आज खत्म होने वाला है, ये टॉपिक पूरा खत्म करा के ही छोड़ूंगा आज। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 ये
मेन तो पढ़ो जी, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, दिख रही है ना बुक आपको? हाँ जी सर। बेटे बुक आपको मैंने दे रखी है तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए वैसे तो। इन अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। अ पार्टनर ड्यू एज follows। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ऐसे, क्वेश्चन में डेट गिवन है और ड्राइंग्स की रेट गिवन है। मेरा डाउट ये है कि मान लो एक पार्टनर राम है, राम ने फर्स्ट मई को कितने निकाले बिजनेस से? 2000 रुपए। बोलते क्यों नहीं हो आप? राम ने फर्स्ट है उसको कितने निकाले हैं जी? 5000 रुपए। वेरी गुड, तेज बोला करो। 30 सितंबर को कितने निकाले हैं? 2000 रुपए। 31 जनवरी को कितने निकाले हैं? 6000 रुपए। 31 मार्च को कितने निकाले हैं? 2000 तो रुपए। बेटे ये तो इसका अमाउंट हो गया ड्राइंग्स का, और ये हो गई डेट। Dates। बोलो हाँ। हाँ। और क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द इंटरेस्ट चार्जेबल टू द पार्टनर, और ड्राइंग की रेट में 15% पर एनम गिवन है। मुझे ये बताइए पहला पॉइंट, क्या इस क्वेश्चन में मैं पेज यहां लिख दूं बेटे, क्या इस क्वेश्चन में एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो सकता है रामबाण वाला? नो सर। आवाज नहीं आ रही? नो सर। बताओ क्यों नहीं अप्लाई हो सकता? रीजन? क्योंकि इसमें इसमें दो कंडीशन होती हैं। एवरेज पीरियड मेथड में कितनी कंडीशन होती हैं? दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन होती है। पहला तो ड्राइंग्स की डेट में फिक्स्ड इंटरवल इसमें, और दूसरा फिक्स्ड अमाउंट। तो इसके अंदर एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि फिक्स इंटरवल नहीं है। यानी कि पहली ड्राइंग्स करी है 1 मई को, फिर जून, जुलाई, फिर 1 अगस्त, सितंबर, फिर 30 सितंबर, 31 जनवरी। तो इसमें फिक्स इंटरवल नहीं है, इसमें फिक्स इंटरवल नहीं है। दूसरा पॉइंट, अमाउंट भी फिक्स नहीं है। पहले कितने निकाले? 2000। फिर कितने निकाले? 5000। फिर कितने निकाले? 2000। फिर कितने निकाले? 6000। फिर कितने निकाले? 2000। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन में एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपको या तो निकालना पड़ेगा सिंपल मेथड, और दूसरा क्या होगा जी? प्रोडक्ट मेथड। ये मैं आपको बहुत इजीली इसमें समझाता हूं, फिर उसमें दिखा देता हूं बेटे। सिंपल मेथड में 1 मई को कितने निकाले? 2000। 1 अगस्त को 5000। 30 सितंबर को 2000। 31 जनवरी को 6000। 31 मार्च को 2000। आगे लिखा है नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च। तो ये 2000 रुपए की ड्राइंग्स पर कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 11 महीने का। 11 कैसे आए? कैलकुलेट करेंगे कैसे? 1 मई से हाँ बेटा, जी, 1 मई से 31 मार्च कैलकुलेट करना। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हो गए? 11 महीने। नोट दो, 11 महीने। 1 अगस्त को उसने 5000 निकाले तो कितने महीने होंगे? 8 महीने। 1 अगस्त से चेक करना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 8 महीने। 6 और 2 8 महीने। चेक करते हैं ना बेटा। 30 सितंबर को उसने 2000 निकाले, चेक करो। सितंबर नहीं आएगा ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6 महीने। 6 महीने। 31 जनवरी को उसने 6000 निकाले, चेक करो। फरवरी, मार्च। कितने महीने? 2 महीने। 31 मार्च को राम ने 2000 की ड्राइंग्स करी है, कितने महीने? सर कोई महीना नहीं। 0 महीने। 0 महीना हो गया ना? हाँ जी ठीक सर। है, अब इसका बेटा इंटरेस्ट निकाल लेंगे सिंपल करके और आंसर आ जाएगा। मैं इसको आपको ढंग से कराता हूं, जरा आप देखो जी सामने, बहुत डिटेल में कराने जा रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है बेटे, आप कब तक जुड़े रहेंगे। मेरा फर्ज है आपको बढ़िया पढ़ाने का, बाकी आपकी मर्जी। बुक आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, बिना बुक के बाद बनेगी नहीं जी। इसको थोड़ा सा हम वो कर देते हैं, ठीक है जी। मैं क्वेश्चन सेम है और मेरे साथ साथ बोलना है आपको। बुक दिख रही है आपको? हाँ जी सर। ठीक है जी।
पहले मैं आपको करा रहा हूं सिंपल मेथड। कौन सा मेथड जी? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड करा रहा हूं मैं, एग्जाम में नहीं आता बट नॉलेज दे रहा हूं बेटे, करना जरूर है। राम ने 2000 रुपए की ड्राइंग्स करी है बेटे, 2000 लिखे हुए हैं, आपके सामने बुक होनी चाहिए, मैंने बुक से आपको बता दिए। 2000 निकाले हैं, कब निकाले हैं? 1 मई को। तो 2000 रुपए का कितना परसेंट? 15%। वेरी गुड आंसर, 15%। कितने महीने चले थे? 11 महीने। ये मैंने आपको बता दिया 11 महीने कैसे आए हैं, मैंने बता दिया बेटे, ऐसे नहीं करना, मेरा दिमाग देखो मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। प्लस इसके बाद कितने रुपए निकाले हैं? 5000। 5000 रुपए निकाले हैं, कितना परसेंट है रेट? 15%। 15%। नीचे 12, कितने महीने? 8 महीने। ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया बेटे, 8 महीने कैसे आए हैं? 8/12 प्लस फिर मैंने कितने निकाले हैं जी? 2000। कितना? 15%। नीचे 12, कितने महीने यूज होंगे? 6 महीने। तो बिजनेस 6 महीने का ब्याज लेगा इनसे, ठीक है ना। तो पहले निकाले बेटा, रेड पेन कहां गया? राम ने 2000 की ड्राइंग्स करी है, 11 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। 5000 की ड्राइंग्स करी है, 8 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 रुपए फिर निकाले हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा। प्लस आगे और कितना निकाले हैं, बुक में से देख रहा हूं, 6000 रुपए। 6000 रुपए निकाले हैं, 6000 का कितना परसेंट? 15%। 15%। नीचे 12, ऊपर कितने? 2 महीने। 2/12 प्लस 2000 निकाले हैं जी, कितना? 15%। 15%। नीचे 12, ऊपर कितने? 0। ये सब मैंने आपको बेटा एक्सप्लेन अभी किए हैं कैसे मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। 2000 का 15% इंटू 11 डिवाइड बाय 12, ये आ गए बेटे 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस फिर से 150 प्लस 0। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना है जी? 1075। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, खत्म। ये सिंपल मेथड है जो कि आपको सिंपल नजर आ रहा है और है भी सिंपल, बोलो हाँ या ना? हाँ। अब बेटा मैं आपको कराने जा रहा हूं कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड। अब देखो मजे की बात क्या है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है बट आंसर में मेथड अलग अलग है। क्वेश्चन सेम, दो मेथड, सिंपल और प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मेथड एग्जाम में आता है, सिंपल मेथड एग्जाम में नहीं आता। तो प्रोडक्ट मेथड आप देखिएगा जी, मैं करने जा रहा हूं, पेज अलग ले रहा हूं बेटे, प्रोडक्ट मेथड भी देखिएगा। इसमें आपको एक टेबल बनानी पड़ती है, बुक आपके पास है, टेबल बनी हुई है तो आप लिखेंगे नहीं, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं बेटे। प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले डेट, क्या लिखेंगे जी? डेट। इसके बाद अमाउंट, इसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च। अप टू 31 मार्च, बोलते रहना बेटे, ठीक है, अप टू 31 मार्च। और फिर इनका प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि मेथड का नाम ही प्रोडक्ट है। अब आप बताते जाना लाइन से जी। 1 मई, पहली 1 मई को, 1 मई को कितने निकाले थे? 2000। कितने महीने का ब्याज लगेगा? 11। याद है ना, अभी अभी किया था आपने बेटे? हाँ जी सर। 11 महीने का। इसके बाद 1 अगस्त को बेटे 5000। 5000 रुपए की ड्राइंग्स करी थी, कितने महीने? 8 महीने। 8 महीने। इसके बाद 2000। ये लाइन नहीं डालनी थी यार, हटा दो इसको, ये लाइन नहीं है बेटे। इसके बाद कितने है जी? 30 सितंबर को। 30 सितंबर को 2000 की ड्राइंग से 6 महीने के लिए। बेटा आप बने रहें, बहुत मजा आने वाला है। 31 जनवरी को 31 जनवरी 6000। 6000 रुपए, बताओ जी? 2 महीने। 2 महीने। 31 जनवरी के बाद 31 मार्च। 31 मार्च 2000 और 0 महीने। 0 महीने। अब इनका प्रोडक्ट कर दो, कितने आ गए? 22000। 22000। 40000। एक मिनट रुको ना, 5 8 40,000, 6 दूनी 12,000,
6 दूनी 12,000 और 0, टोटलिंग बताओ कितना आ रहा है? टोटलिंग आ रहा है जी 86,000। अब हमें निकालना है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 86,000 का 15%। 15%, नीचे 12, ऊपर क्या? 1। और आंसर इससे भी सेम आ रहा है 1075। ठीक है सर, ये अभी भी मैंने सेम क्वेश्चन कराया था। ये है सिंपल मेथड, ये है प्रोडक्ट मेथड। इससे भी आंसर कितना? 1075। इससे भी आंसर कितना? 1075। डाउट है? हाँ जी सर। क्या डाउट है सर यहाँ पे 1 कैसे आया? 1 कैसे आया? 1/12 है ना बेटे? हाँ जी सर। 1/12 है ना? हाँ जी सर। हाँ, तो अब मैं जरा फ्रंट में आ रहा हूं, फिर बात करते हैं आपसे। बैठिए जी। बेटे मैंने आपको आज सारी ड्राइंग्स करा दी हैं, मुझे पता आपका डाउट है, मेरी बात सुने पहले। इसमें आपने कौन कौन से कंसेप्ट सीखे हैं भी सब बताऊंगा। आपने एक तो रामबाण सीखा। हाँ जी सर। रामबाण का नाम क्या था? एवरेज पीरियड मेथड। और एवरेज पीरियड मेथड की बेटे कंडीशन क्या थी? फिक्स अमाउंट, फिक्स इंटरवल। When fixed amount is withdrawn at fixed interval, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखा? When per annum word is not given in the question, इग्नोर कर टाइम फ्रैक्शन को इग्नोर कर, अगर पर एनम वर्ड गिवन नहीं है तो। तीसरा पॉइंट, जब हमें डेट नहीं गिवन, डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो आपको एवरेज ऑफ 6 मंथ्स लेना होता है इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। और चौथा सिंपल क्वेश्चन सेम द सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब आपका एक आखिरी डाउट है कि सर प्रोडक्ट मेथड में 1/12 क्यों हुआ? ये डाउट है ना आपका? बोलो हाँ या ना? हाँ सर, ये डाउट है आपका। और ये डाउट बेटे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बेटे, आज नहीं बताऊंगा। और आज मैं ये चेक करूंगा कौन से बच्चे पढ़ने वाले हैं जो क्लास देख रहे हैं बेटे, और फिर जो बच्चे पढ़ने वाले नहीं है ना उनको मैं हटाता जाऊंगा। बेटे छटाई चल रही है, आपको पता नहीं है, क्योंकि अभी फेस टू फेस क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें दिक्कत होगी। मुझे उन्हीं को पढ़ाना जो पढ़ने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में डाउट बताऊंगा, या फोन में भी बता सकता हूं। देखता हूं कौन से बच्चे मेरा दिमाग खाते हैं और किन की मैं हेल्प कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, राम राम। थैंक यू बेटा, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इससे मुझे आइडिया मिलेगा कौन से नालायक बच्चे क्लास देख रहे हैं। जिसने डाउट नहीं पूछा ना